नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां जागेश्वरी माता मंदिर पर हुआ मैया का नवरात्रि जागरण, कहां घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। साथ ही जानेंगे कि कहां राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नवरात्रि में किया माता का दर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज जागेश्वरी माता मंदिर में माता के दरबार में नवरात्रि जागरण शुरू हुआ और श्री गणेश से भजन शुरू किए गए और बाहर की आई गायिका पूजा ने माता रानी के भजन गाए और संजय तिवारी, संदीप तिवारी ने माता रानी के भजनों पर समा बांध दिया। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में सियाना नगर स्थित चांदपुर चुंगी अल्ट्रासाउंड पर एसडीएम सियाना हुए सीएससी प्रभारी सियाना से आने के नेतृत्व में छापेमारी। अल्ट्रासाउंड सेंटर की कुछ दिन पहले शिकायत की थी किसान नेताओं ने अधिकारियों से। किसान नेताओं ने की शिकायत पर एसडीएम से सियाना व सीएससी प्रभारी सियाना के नेतृत्व में छापेमारी। अल्ट्रासाउंड सेंटर के अहम दस्तावेज व पेशेंट से पूछताछ की जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। रिश्तों को किया तार तार, पति ही बन बैठा पत्नी का हत्यारा, उतारा मौत के घाट। जी हां, आपको बता दें, थरेट थाना क्षेत्र के ग्राम दिगुवा की देर रात की घटना, जहां आरोपी पति रामप्रकाश कुशवाहा ने अपनी 45 वर्षीय पत्नी सुरजन कुशवाहा की घरेलू विवाद पर धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सुबह परिजनों ने घटना को देखा तो पूरे गाँव में सनसनी फैल गई। आरोपी पति व पत्नी का देर रात विवाद हो गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थरेट थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा एवं आरोपी पति की तलाश जारी है। जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। बीती रात जो सर घटना दिगमा से सामने आ रही है, उस पर क्या तथ्य सामने आए? ग्राम दिगमा की घटना के संबंध में जो मृतिका सूरजाबाई हैं, इनके बेटे वीर सिंह सन ऑफ राम प्रकाश, इन्होंने थाने में पिछली रिपोर्ट करी कि इनके पिता राम प्रकाश ने इनकी मां सूरजाबाई के साथ में घरेलू कलह की झगड़ा होने के कारण से हंसिए के साथ में सर पे और गले पर वार करके इनकी हत्या कर दी है। मौके पर इनकी पत्नी वीर सिंह की पत्नी और वीर सिंह के चाचा जो कि घर के सामने रहते हैं भोलाराम, वो लोग सब पास में आ गए थे और इनके पिता वहाँ से इनकी माँ की हत्या करके वहाँ से भाग गए। इस तरह की क्या आरोपी को पकड़ लिया गया? आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, शीघ्र ही पकड़ लेंगे और सूचना मिल रही है और जल्दी शीघ्र राउंड अप कर लेंगे। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। माधोगंज हरदोई उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर माधोगंज में विज्ञान शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं से विज्ञान क्विज की तैयारी करवाई एवं इंस्पायर स्कॉलरशिप हेतु प्रोजेक्ट वर्क करवाया गया। उन्होंने छात्र छात्राओं से ज्ञानेंद्रियां, जड़ों के प्रकार, पोषक तत्व, प्रकाश संश्लेषण, पदार्थ की अवस्थाएं, जलीय जीव व पौधों के भाग आदि के प्रोजेक्ट बनवाए व प्रदर्शन करवाया। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है वह एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसकी समाधान वही लोग निकालेंगे। सरकार की स्थिरता या अस्थिरता को लेकर मेरी अभी कोई भूमिका नहीं है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड के पंचायत समिति भवन के सभा कक्ष में अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ पर्व को लेकर बैठक की, जहां दिए गए कई अहम निर्देश। मौके पर बीपीआरओ उजियारपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सहित प्रखंड के सभी मुखिया व समिति मौजूद थी। ये आज जो था वो दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ तीनों को लेकर के बैठक की गई थी। खास करके अभी दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में जो अनुज्ञप्ति दिया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा, उसके लिए बैठक था कि इसमें आप लोग सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, अग्निशमन यंत्र रखेंगे, वो कंपलसरी ही है एक तरह से, और डीजे बिल्कुल ही नहीं बजाएंगे और माइक भी आप सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक बजाएंगे। और कहाँ क्या व्यवस्था है, जो भी आप लाइट लगाते हैं उसमें जेई से दिखवा लीजिए, वहाँ से एनओसी आपको लेना है। उसके अतिरिक्त जो है साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना है।
प्रतिमा विसर्जन जिस रूट से जाएंगे वो रूट एकदम चिन्हित करके हमको बता दीजिए, ताकि हम लोग उसको जांच लें कि रूट सही है, वो जहाँ से जुलूस निकलेगा उसके लिए। फिर लोगों को बताना था कि एक हम लोगों के पास 2 क्विक रिस्पांस टीम है, हेल्थ क्विक रिस्पांस टीम भी हमारे पास 2 हम लोगों ने बनाया है, अंगार घाट के लिए अलग और उजियारपुर थाना के लिए अलग। टोटल पिछले साल हमारे पास 35 लाइसेंसधारी थे, अभी तक तो 12 आदमी ही अप्लाई किए हैं, जिसमें 24 जो था वो उजियारपुर से था और 11 जो था अंगार घाट का था। उसके बाद ये भी देखना था कि रावण दहन जो होता है, मेरे यहाँ 6 जगह होते थे पहले, लेकिन अभी सातनपुर में इस बार नहीं हो रहा है, केवल शाहबाजपुर बडोरिया पंचायत में एक पड़ता है, तो उजियारपुर थाना में एक ही जगह है, जबकि अंगार घाट थाना में 3 जगह है। अंगार घाट है, रेवाड़ी में है और पतेली हाट पर है, पतेली पश्चिमी में 3 जगह वहाँ पर है। तीनों जगह जो है वो NH से लगभग काफ़ी दूरी पर है और रेलवे लाइन से भी काफ़ी दूरी पर है। तो मेनली ये भी देखना था कि रेलवे लाइन के किनारे कहीं ना हो जो कोई दुर्घटना घटे, तो इसी सब लोग करके लेकर के शांत समिति थी। ये तो प्रखंड स्तर पर बनाया गया है और फिर अभी जो है फिर हम लोग जहाँ जहाँ पूजा पंडाल या पूजा हो रही है वहाँ पर जा कर के हम और SHO घूम करके हर जगह वहाँ पर भी शांत समिति का बैठक करेंगे। हेल्थ कैंप का व्यवस्था सर क्या पूजा पंडाल में भी रहेगा? कोशिश हमारी है कि अगर हमारे पास उतने स्टाफ हो जाए तो हर पंडाल में एक कैंप हो। अगर नहीं हो पाएगा तो जो मुख्य जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ पर जरूर रहेगा और एक चलंत हेल्थ कैंप हमारा रहेगा। सर मेले में एक शौचालय चलंत की मांग रहती है अक्सर लोगों की, इस पर क्या कहना? नहीं, बिल्कुल, अगर वो रखते हैं तो हम लोग उसका भी व्यवस्था करेंगे। अभी तक इस तरह की कोई मांग नहीं की गई है कहीं से शौचालय और चलंत शौचालय की। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अगर पंडाल का निर्माण नहीं किया जाता है तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? पंडाल का निर्माण करना न करना ये पूजा समिति पर डिपेंड करता है, इस पर कार्रवाई कर। बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के चेताक पंचायत के पकरी ग्राम में सोमवार की देर शाम वज्रपात से 2 मवेशियों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चेताक पंचायत के मुखिया नरेश एवं उराव, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष ऐश्वर उराव, संजय उराव व अन्य लोग पीड़ित परिवारों से मिलकर आश्वासन देते हुए कहा कि हम लोगों के द्वारा पशुपालन विभाग को सूचित कर नियम संगत मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। नवरात्र में आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में मां का पूजन करने का विधान है। वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाला मां का ये स्वरूप बड़ा दिव्य है। माता सफेद वस्त्र धारण कर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए सभी के लिए आराधनीय है। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी के रूप सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पवन पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्य है। 9 दिनों में मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो विंध्याचल मेला को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। पूरे मेले में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और नदी के किनारे से लेकर सभी को निर्देश किए कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। वहीं जिलाधिकारी दिव्या मित्तल भी बराबर मेले की निगरानी कर रही हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज नवरात्र के दूसरे दिन भक्त माता विंध्यवासिनी के दरबार में माता के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के रूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से भक्तों को त्याग, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी भक्तों को सफलता दिलाने वाली शक्ति है। यह मां भक्तों के जीवन में आने वाली सारी रुकावटों को दूर कर देती है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसीलिए तपस्या करने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और ये तपस्या की मूर्तिमान रूप हैं।
नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में भक्तों को चाहिए कि लाल रंग के वस्त्र को धारण करके पूजा करना चाहिए और लाल रंग की चुनरी मां को अर्पित करना चाहिए। भगवती इति प्रसन्न होती है, क्योंकि लाल रंग पराक्रम और प्रेम और साहस का प्रतीक होता है, इसलिए भगवती को लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए ब्रह्मचारिणी को। माता के प्रिय पुष्प का जहाँ तक सवाल है तो आज माता के प्रिय पुष्प कमल को अर्पित करना चाहिए, भगवती अति प्रसन्न होगी। माता के प्रिय भोग शक्कर अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। माँ के जो है मंत्र का जहाँ तक सवाल है तो आज भक्तों के माता के प्रार्थना मंत्र दधाना कर पद्माभ्याम अच्छमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ प्रार्थना करना चाहिए। भगवती की कृपा शक्ति उनके ऊपर सदैव बनी रहती है और माँ की कृपा से उनके जीवन में सदैव विपुल संपदा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो ये थी नवरात्र के दूसरे दिन की जानकारी। कल हम फिर मिलेंगे तीसरे दिन की जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए जय मां विंध्य। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक 11 मरीज मिले हैं। मरीज मिलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सभी पीएचसी में बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में फिलहाल भर्ती करने की प्रक्रिया सुविधा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। डेंगू का रहता है चांस, तो इसमें डीबीडीसीओ की तरफ से वो टेमीफॉस का वो जो एंटी लार्वल जो है, जहाँ जहाँ पानी का स्टैग्नेशन है वहाँ पर छिड़काव कराया जा रहा है और जहाँ जहाँ डेंगू का केस चिन्हित हुआ है वहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्था हो रही है। बहुत घबराने की बात नहीं है। हर एक पीएचसी को सूचना दी हुई है कि 2 बेड वहाँ डेंगू के लिए अलग से बना करके तैयार रखेंगे कि अगर डेंगू उनके केस में होता है उनके प्रखंड में तो उसमें उसका रख करके इलाज किया जा सके। सर अभी कितने मरीज आए हैं? अभी तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड के हिसाब से 6-7 आया है अपने यहाँ से, लेकिन मीडिया के हिसाब से हुआ कि 12-13 हुआ है। जो हमारे यहाँ रिपोर्टेड है वो 7। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां मंगलवार को जदयू कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक व जदयू नेता महेश्वर प्रसाद यादव के नेतृत्व में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला। इस दौरान पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि विकास विरोधी भाजपा द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। इसके पर्दाफाश व लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये प्रखंड स्तरीय सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला गया। बंदरा पेट्रोल पंप से शुरू हुई ये मार्च प्रखंड मुख्यालय बंदरा तक पहुंची। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा, जिला महासचिव जयप्रकाश राय, मनोज झा, दिनेश राय, धर्मेंद्र सहनी, गुड्डू मिश्रा, धनंजय कुमार, गोलू गिरी, सोनू कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे पार्टी का पूरे बिहार में ये जागरूकता फैलाव रैली है। आज जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में हिंदू मुस्लिम के बीच झंझट पैदा करना चाहती है, सांप्रदायिक लड़ाई लड़ाना चाहती है, उसके विरोध में हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और अलग रास्ता नापे हैं और बिहार में हमारी जो है अन्य तमाम पार्टियों के साथ हमारी सरकार बनी है। और इसीलिए आज पूरे बिहार में हमारा जो है हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है उस अधिकार पर हमला कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और अपने कार्यक्रमों से देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके जो है देश को कमज़ोर करना चाहती है। देश फिर एक नया पाकिस्तान बनाने की फिराक में है। इसलिए हम लोग जो है हमारी पार्टी ने आज पूरे बिहार में हर प्रखंड पर जो है जागरूकता फैलाओ अभियान का आह्वान किया है। उसी के तहत आज हमारा कार्यक्रम हर प्रखंड में है। मुजफ्फरपुर जिला के और बिहार के हर प्रखंड में ये नीतीश कुमार का संदेश। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।